हाय, मैं नीरज राय हूँ। और मेरा वेट करीब 71 किलो है। मेरी ना शादी पड़ी है और मुझे वेट कम करना है और करीब 5 किलो वेट मुझे नहीं 10 किलो वेट मुझे कम करना है। वैसे तो पिछले 5 महीने से मैं वेट कम करने के बारे में सोच रहा हूँ, पर सोचना कुछ और बात होती है और वेट को कम करना अलग बात होती है। अभी मैंने सोचा है कि मैंने कुछ ऐसे प्रोसेस निकाली है कि कैसे हम अपने वेट को कम कर सकते हैं कैलोरी डिफिसिट के द्वारा। यानी कुल मिला के कितना हम खा रहे हैं और कितना यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। एक एक दिन की चीज़ें कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या वो कैलोरी डिफिशिट मेरे ऊपर काम कर रहा है, क्या मैं उसके ज़रिए वेट आसानी से कम कर पा रहा हूं। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकता, जिम मेरे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है तो मैं नहीं जा सकता, तो मैं खान पान पर थोड़ा नियंत्रण करके अपने वेट को कम करने की कोशिश करूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। देखो, वेट को कम करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप केवल एक्सरसाइज करें और सब कुछ छोड़ दें खाना, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है आप जो कैलोरी इनटेक कर रहे हैं और जितनी कैलोरी यूज़ कर रहे हैं। तो कैलोरी क्या होती है? तो कैलोरी का मतलब होता है कि आप जो भी खाना खा रहे हैं उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो यूनिट होती है कैलोरी। मतलब कुल मिला के एनर्जी की यूनिट जो हमारे बॉडी के अंदर बनती है। और कैलोरी डिफिसिट क्या होता है? तो हमें जितनी नीड है और जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, दोनों के बीच के अंतर को हम कैलोरी डिफिसिट कह सकते हैं, उसी को कम करना होता है ताकि हमारे बॉडी के अंदर में जो एक्स्ट्रा कैलोरी है वो स्टोर ना हो। एक्चुअली होता ऐसा है कि जब मान लीजिए जो भी हमारी बॉडी को नीड होती है, जैसे चलो तो मैं एक ऐसे लिख करके आपको बताता हूँ। जैसे देख लो, मान लो हमारी बॉडी को चाहिए 2000 कैलोरी, एक मोटा मोटा कि हमको पूरी एनर्जी मिलती रहेगी, लेकिन क्योंकि हम दिन भर खाते रह रहे तो हमको मिल रही है पूरी की पूरी 250 कैलोरी ऊर्जा। और हमारी बॉडी कितना यूज़ कर पाएगी? 2000 यूज़ करेगी, 500 कैलोरी एक्स्ट्रा बच जाएगी। अब ये जो 500 कैलोरी एक्स्ट्रा बची है ना, ये कैलोरी या तो फैट के रूप में, कार्ब्स के रूप में हमारे बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है और यही बढ़ाती है मोटापा, खास करके जो फैट होता है। क्योंकि अब जब हमको भूख लगती है और हम खाना नहीं खाते हैं तो ये कार्ब्स सबसे पहले ये डिसइंटीग्रेट होते हैं, हमको एनर्जी देते हैं, जबकि फैट सबसे लेट में होता है और तब तक हम खाना खा लेते हैं क्योंकि हम भूख सहन नहीं पाते हैं और फिर ये मोटापा बढ़ता है। तो जब हम कैलोरी डिफिसिट उत्पन्न करते हैं, यानी हमको चाहिए 2000 कैलोरी और हम कंज्यूम कर रहे हैं 1500 कैलोरी, तो हमको 500 कैलोरी की कमी हो रही है। और ये 500 कैलोरी जो होगी वो बॉडी कहाँ से पाएगी? जो इसने पहले से फैट और जो कार्बोहाइड्रेट, जो दूसरे प्रोटीन को कंज्यूम करके रखा हुआ है, उसको ये डिसइंटीग्रेट करके वहाँ से एनर्जी प्राप्त कर लेगी। तो इस तरह से हमारा वेट लूज होगा, वेट कम होता है। लेकिन अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेट को तो भरा जाए, तो हमें ऐसी चीज़ें खानी होती हैं जो कैलोरी जिसमें कम हो या फिर ना हो, पेट जिससे भर जाए। जैसे आप सब्जियां खा लीजिए, आप कुछ फल होते हैं केला छोड़ के, आप उसको खा लीजिए, पानी पीजिए, है ना। उससे क्या होगी, उसमें एनर्जी नहीं होती है उस तरह की, तो वो स्टोर नहीं होती है, उससे आपका पेट भर जाता है और आपको ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं, जैसे विटामिन भी मिलते हैं, मिनरल्स भी मिलते हैं हरी सब्जियां खाने से। अब क्योंकि मैं कुछ इसी तरह से अपने वेट को कम करने वाला हूँ, इस तरह से कुछ मुंह पे पाबंदी लगा के, जो कि लगना बहुत कठिन है, और फिर देखते हैं कि कितना कम होता है। मैं कोशिश करूँगा 1 हफ्ते में 1 किलो वज़न कम करने के लिए। और चलो मैं अपना वेट और अपना रेशियो कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ कि हमें कितने कैलोरी की ज़रूरत है, मुझे कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने खोल लिया कैलोरी कैलकुलेटर और सबसे पहले आपको इसको ओपन कर लेना है। इस तरह से हम देख सकते हैं, मैट्रिक यूनिट में मैं देखूंगा। मेरी एज है 27 साल और मेल हूँ, हाँ मेल हूँ। मेरा जो हाइट है करीब 169 है, मैं 170 कर देता हूँ। और वेट मेरा है 71, शुरुआत में आपने देखा था। और मुझको ना एक्सरसाइज, मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है, लेकिन मैं बहुत कम करूँगा, मैं ज़्यादा एक्सरसाइज करूँगा नहीं, 1 से इतना मैं करूँगा, ठीक है। लाइट एक्सरसाइज करूँगा, थोड़ा जॉगिंग हो जाएगा, थोड़ा रनिंग हो जाएगा। और इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। देखो, मुझको
अगर मेरा वेट मेंटेन करना है तो मुझको चाहिए 2258 कैलोरी पर डे। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता रहूँगा, मेरा वेट मेंटेन रहेगा। थोड़ा सा कम होगा फिर इतना, लेकिन मुझे एक हफ्ते में 1 किलो वजन मान लो कम करना है तो मुझे चाहिए 1258 कैलोरी पर डे। इतना मैं कोशिश करूँगा, इतना कैलोरी ही लूँ। हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, क्योंकि देखते हैं कोशिश करके कि अगर इतनी कैलोरी मैं ऐसे कैलकुलेट करके यूज़ करता हूँ तो क्या मेरा वेट कम होगा या नहीं होगा, उसकी हम लोग बाद में बात करेंगे। वैसे मेरे वेट के अकॉर्डिंग मेरा जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स है, वो करीब 24.9 है, जो कि 25 के ऊपर जाएगा। अगर 25 के ऊपर जाएगा तो मैं ओबेज कहलाऊंगा, यानी मोटा कहलाऊंगा। पर वैसे अगर देखा जाए तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, पर मुझे कम करना है थोड़ा हल्का महसूस होने के लिए। और मेरे वेट लॉस जर्नी में मुझे आशा है आप मेरे साथ बने रहेंगे और इस चैनल को सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे मैं इस तरह के ब्लॉग्स अपलोड करूँगा, आपके साथ में मिल करके बहुत सारा काम करेंगे। हाँ तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अभी कल मुझे कहीं जाना है, एक्चुअली मुझे जाना है शिव बाबा, है ना। मेरे यहाँ से अम्बेडकर नगर है और वहाँ पास में है, थोड़ा करीब 35 किलोमीटर है यहाँ से। तो अभी मैं कल से नहीं शुरू करूँगा, क्योंकि कल वहाँ पे जाऊँगा, कल कुछ खा पी के आऊँगा। परसों मंडे से मैं अपनी जर्नी शुरू करूँगा और पर डे मैं कोशिश करूँगा जितना यूनिट मैंने बताया उतना ही कंज्यूम करूँ और थोड़ा एक्सरसाइज भी करता रहूँ।